मैंने अपने पति पर चेस्टिटी बेल्ट लगाई, उसे एक युवा और सुंदर स्टूडेंट के साथ पकड़ने के बाद। ये थोड़ा सा टाइट है स्वीटी, मुझे ये कब तक इस्तेमाल करना होगा? मैंने पीटर को उसी बेल्ट में काम पर जाने के लिए मजबूर किया जब तक उसकी स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं हो जाती। जिस दिन उस स्टूडेंट को डिग्री मिली, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। अब मुझे लगता है कि तुम्हें इसे खोलकर मुझे आजाद कर देना चाहिए। मैंने खुशी खुशी वो बेल्ट निकाल दी, ड्रेसर के बिल्कुल नीचे तक। पीटर, हनी, तुम कहाँ हो? हालांकि मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने जल्दबाजी कर दी थी। मेरी भतीजी बेकी वीकेंड के लिए आई थी। जब मैंने उसे हमसे मिलने के लिए बुलाया तो मैं कल्पना नहीं कर सकी कि वो एक छोटी बच्ची से एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। बेकी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। कितना बेशर्म है। पीटर उसे देखकर लगभग लार टपका रहा था। मैंने दृढ़ता से निर्णय लिया कि जब तक मेरी भतीजी नहीं चली जाती, उसे चेस्टिटी बेल्ट पहननी होगी 24 घंटे। ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन बेकी, उसका तो मंगेतर भी है और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। मेरे पति के धोखा देने के बाद मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, विशेषकर युवा लड़कियां जिन्होंने केवल टैंक टॉप पहनकर डिनर किया। बेकी, तुमने सब कुछ खुद पर गिरा दिया है। रुको, मैं साफ कर देता हूँ। पीटर, रुको। रुमाल नीचे रखो और हमारे कमरे में जाओ। अब बस एक ही चीज मुझे शांत कर सकती थी, वो ये थी कि मेरी प्रिय भतीजी बेकी अगले दिन घर के लिए उड़ान भरेगी। मैं उस रात बेचैनी से सोई और छोटी सी भी आवाज से जाग जा रही थी। मेरे हस्बैंड आसपास नहीं थे। मैंने चाबी है या नहीं देखा, वो अपनी जगह पर थी। फिर भी जैसे ही मैंने रस्सी को अंत तक खींचा, तब मुझे एहसास हुआ कि पीटर इसका पता लगा सकता था कि चेस्टिटी बेल्ट का लॉक कैसे खुल सकता है। मैं नीचे उतरी और भतीजी के कमरे की ओर जाने लगी। दरवाजे के पास बस सन्नाटा था। मैं तुरंत अंदर गई और देखा मेरे पति जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो अपनी भतीजी को किताब पढ़ा रहे थे। क्या मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी? माफ करना, बेकी के कमरे की लाइट जल रही थी तो मैंने इसे ठीक कर दिया क्योंकि लैंप गिरने वाला था। जब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मैं उसकी बेल्ट पर लगे ताले को महसूस करने के लिए उसके करीब गई। सौभाग्य से बेल्ट अपनी जगह पर था और सुरक्षित रूप से सील कर दिया गया था। मैंने सबको सोने के लिए कहा क्योंकि हमने सुबह अम्यूजमेंट पार्क में जाने की योजना बनाई थी। पीटर ने तुरंत किताब बंद कर दी, लेकिन जब मैंने घिसा पिटा कवर देखा तब मैं चौंक गई। तुम्हें ये याद है जब बेकी पहली बार हमसे मिलने आई थी, तब इसे खरीदा था। कमरे में वापस आकर मैंने अपने पति से माफी मांगी। मेरी भतीजी से ईर्ष्या करना शुद्ध व्यामोह है। अगर तुम अपनी गलती मानती हो तो तुम मुझे इससे आजाद कर सकती हो बेबी। जैसे ही मैंने चेस्टिटी बेल्ट उतारी, वो ये साबित करने के लिए दौड़ा कि वो केवल मेरे प्रति आसक्त है। मैंने उसे रोका। हम ये तब करेंगे जब मेरी भतीजी चली जाएगी। हमने अगला दिन अम्यूजमेंट पार्क में बिताया। मैं हमारे लिए कुछ कॉटन कैंडी खरीदना चाहती थी और उसका वॉलेट मांगने के लिए पीटर की ओर मुड़ी। हालांकि वो मेरे पीछे नहीं था। मैंने उसे भीड़ में देखा। वो एक युवा महिला बाजीगर को घूर रहा था। उसने टाइट्स और मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। आंटी, क्या आपको ईर्ष्या हो रही है? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। चाचा आपको आदर्श मानते हैं और आपको कभी धोखा नहीं देंगे। मेरी भतीजी ने मुझे एक दिलचस्प बात याद दिलाई।
जब तक मैंने हाँ नहीं कहा था तब तक पीटर ने मुझे वर्षों तक प्रपोज किया। उन्हें देखो, वो बस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह। बेटी को एहसास हुआ कि उसकी बातों का मुझ पर कुछ असर नहीं हो रहा, तो उसने एक मिरर निकाला और मेरे चेहरे के सामने रख दिया। यहाँ देखो, आप युवा और बहुत सुंदर हो, आप इसे भूल जाते हो। उस बातचीत ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और मैंने चेस्टिटी बेल्ट को कूड़े में फेंकने का फैसला किया। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा हनी, मेरा इंतजार करना। जब पीटर बेकी को एयरपोर्ट पर ले गया, मैंने रोमांटिक डिनर के लिए सब कुछ तैयार किया। अचानक मैंने सामने का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। मैंने मोमबत्तियां जलाई, अपने ब्लाउज का ऊपरी बटन खोल दिया और बाहर हॉल में अपने पति से मिलने चली गई। लेकिन ये पीटर नहीं था। बहुत ही चिंतित बेकी वहां पर खड़ी थी। लगता है आप सही कह रही थी, अंकल तो बिल्कुल राक्षस है। मुझे लगा कि मेरे पति ने उसके साथ मारपीट की है, लेकिन ऐसा नहीं था। एयरपोर्ट जाते वक्त बेकी ने उस पर थोड़ा ध्यान दिया। पीटर किसी लड़की को मैसेज कर रहा था और उसे मिलने के लिए बुला रहा था। टर्मिनल के एंट्रेंस पर उतरने के बाद बेकी ने अंदर न जाने का फैसला किया। इसके बजाय वो एक टैक्सी में बैठ गई और ड्राइवर से मेरे पति का पीछा करने के लिए कहा। पीटर गाड़ी चलाकर एक होटल की पार्किंग में गया और अंदर चला गया। वो दूसरी मंजिल पर एक कमरे में गया। मैंने उसे खिड़की में देखा। मैंने अपने पति को फोन करके पूछा कि वो कहाँ है। पीटर ने मेरी भतीजी की उड़ान में देरी के बारे में झूठ बोला और कहा कि वो एयरपोर्ट नहीं छोड़ना चाहता जब तक उसकी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती। मैं इस बच्ची को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जैसे ही फ्लाइट रवाना होगी, मैं जल्द से जल्द घर आ जाऊंगा। मैंने पीटर से सावधान रहने और तेज गाड़ी न चलाने को कहा। मेरी बात सुनकर उसने अपना समय लिया। अगले 1 घंटे तक वो अपने होटल के बिस्तर पर ही रहा। यहीं पर मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पीटर अपने स्टूडेंट के साथ था। उसी के लिए मैंने उस पर चेस्टिटी बेल्ट लगाई थी। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और मौका दो प्लीज। अगर मैंने अपने सपनों की रानी को खो दिया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मेरे पति ने दावा किया कि वो 24 घंटे चेस्टिटी बेल्ट पहनने के लिए तैयार है। फिर भी मैंने उसके इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। मैंने वो बेल्ट फेंक दी है और उस कूड़े में वापस हाथ नहीं डालूंगी। मैंने एक डिवोर्स्ड महिला के रूप में बेकी की शादी अटेंड की। इतना ही नहीं, मैंने उनको एक अच्छा सा गिफ्ट भी दिया जो उनके इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखेगा। आशा है कि ये चेस्टिटी बेल्ट नहीं है। मैंने उससे कहा कि बेल्ट केवल नुकसान पहुंचा सकती है, इसका कोई फायदा नहीं। मैंने उन्हें एक नाजुक संरचना वाला एक पुराना म्यूजिक बॉक्स दिया। याद रखें, आपका रिश्ता एक नाजुक तंत्र की तरह है। इसे तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफी है। कोई बंधन नहीं है जो बिना विश्वास के रिश्ते कायम रख सकता है।